गर्मा गर्म पराठे। खुश हो गई मम्मी ने खा लिया। एक बोला भाई खाने में बनी है मेरी मस्त सी मड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं रेखा खन्नी आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे। अपने जीवन में ऐसे सुखी रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो गई, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह के 9 बजे हैं यहाँ पर। आज 9 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। घर का मेरा काम हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया। अब जोत बत्ती जला के आते हैं। आप लोग बने रहना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सपोर्ट कर देना और वीडियो में बने रहना। चलिए दोस्तों, सुबह की जोत बत्ती भी हो गई है यहाँ पर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे और आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, हमारे परिवार भी सुखी रहे। तो सुबह की जोत बत्ती मेरी हो चुकी है। तो अब अपना और काम करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। सभी बोलो जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, सुबह की जोतपत्ती खाटू श्याम प्रभु के दर्शन, सभी के दर्शन कर लीजिए। चलिए तो चलिए दोस्तों, घर का काम तो मेरा हो गया था, लेकिन आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अभी 9 बज गए हैं और क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं मिला। चाय पानी पी ली थी मम्मी लोगों ने, तो मम्मी लोगों ने कहा थोड़ी देर में बना लेना नाश्ता। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। और अक्षित को खाने हैं पराठे। कुछ पराठे बनाऊंगी, कुछ रोटी। तो दोस्तों, सुबह से मेरा सारा काम तो हो गया था, जैसे कि झाड़ू पोछा, ये सारा काम, नहाना धोना और जोत बत्ती और पानी हनी भरना, ये सुबह से डेली सब रहता है मेरा काम। और सुबह सुबह से ब्लॉग बना भी नहीं पाती हूँ मैं। और आज मेरे 9 बज गए थे रोटी बनाने के लिए, और क्योंकि लेट हो गई थी, घर के थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था। और मम्मी लोगों ने चाय पानी पी लिया था। वो कह भी रहे थे सुबह सुबह आज भूख भी नहीं लग रही है, थोड़ा लेट ही बनाना। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही बना रही हूँ खाना। 9 बज गया था यहाँ पर। फटाफट से अब यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे और चाय मैं अपने हस्बैंड जी को दे दूंगी। और मम्मी के लिए मैंने 4 रोटी बना ली है। और मम्मी अभी ना वहाँ पर गई है काम पर, उस कमरे पे। वो मम्मी आएगी फिर खाएगी मम्मी खाना। तो यहाँ पर और रक्षित को भी मैं गर्मा गर्म पराठे के साथ, सॉस के साथ पराठा खाएगा रक्षित। और सभी के लिए खाना पीना यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से ढेरों काम हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता टाइम का। और बाकी जितना टाइम निकल जाता है, मैं फटाफट से यहाँ पर अपने लिए भी निकालती हूँ। ये रोटी बना रखी है मम्मी के लिए। अब फटाफट से 2 पराठे अपने लिए बना लूँगी और बाकी अपने हस्बैंड जी सबको दे दूँगी गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों, गर्मा गर्म पराठे और चाय बन के रेडी होगी। चलिए हम खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए नमकीन पराठे खाने के लिए, बढ़िया से बने हुए हैं। चलिए पराठे और चाय का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, सुबह से घर का सारा काम तो मेरा हो गया था, झाड़ू पोछा जैसे कि सब कुछ। वो देखो पर्दा ये बच्चों ने लटका रखा है। तो वहाँ पर मैं लेबर मिस्त्री को, मम्मी लोगों को चाय पानी भी दे के आ गई हूँ। तो दोस्तों, काम के साथ साथ ना यहाँ पर दिन के खाने की भी तैयारी कर रहे हैं हम। दिन के खाने में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पर लहसुन वगैरह, आलू वगैरह सब फ्राई कर लिए हैं। आलू फ्राई करके टेस्ट लगते हैं। और गोभी भी फ्राई कर लिया अच्छे से। गुनगुने पानी में गोभी को धो लिया है, और हम गर्म पानी में ही धोना चाहिए गोभी को हमेशा। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। मसाले वगैरह मिक्स करके इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। हल्का सा तरी वाली सब्जी बनाएंगे इसको हम, क्योंकि अच्छी बनती है। तो चलिए दोस्तों, इसमें लगाते हैं ये सामान ना मुझे सारा समेटना है। मोटे कपड़े, पतले कपड़े, सब सेटिंग करनी है। और इसको सेट करने में जो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर बेड में डालने हैं सारे, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो नए कपड़े नए में, पुराने पुराने में अच्छे से सेट करती हूँ। तो आप लोग बने रहना, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि अभी तोशिका सोई हुई है, तो फटाफट कर लेती हूँ। फिर नहीं तो ना वो बेड में हाथ डाल देती है, डर लगता है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं फटाफट से। आप लोग बने रहना। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैंने बेड में ना कपड़े करने थे सेट, जो मेरे नए कपड़े हैं, गर्म कपड़े। और मेरे मतलब मेरे हस्बैंड जी के, उन्होंने तो अपने अलमारी से छांट लिए थे, बाकी मैंने नहीं रखे थे, तो मैंने भी निकाले हैं। और इसको मैं, एक अटैची है कपड़े वाली, उसमें डाल रही हूँ। तो सारे नए कपड़ों को ना उसी में अच्छे से पैक कर लूँगी, ताकि गंदे भी नहीं हो, और अगली बार जब हम निकालेंगे और अच्छे से रहें, गंदे ना हो। तो इसलिए सारे मतलब स्वेटर वगैरह, तो उसको मैं अच्छे से यहाँ पर थोड़ा बहुत फोल्ड करके रख दे रही हूँ।
क्योंकि पूरा बेड अलमारी इसको 2-3 दिन हो गए ना मैं इन्हीं को संभालने में हूँ, क्योंकि ये भी एक जरूरी काम होता है, क्योंकि सभी के कपड़े इस बेड में डालने होते हैं, फिर वहां से निकालने भी होते हैं। तो इसलिए सच में काफी दिनों से ना मैं इन्हीं कामों में व्यस्त रह गई हूँ और बहुत ज्यादा थकान लग जाती है, क्योंकि बेड से निकाल के अंदर रखो और बेड के अंदर के कपड़े बेड में डालो, ये भी एक काम होता है जरूरी। तो चलिए ये कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं, अब इसको मैं ना बेड में डालूंगी, बेड में भी जगह बनाऊंगी अच्छे से, क्योंकि बेड में भी ना जगह नहीं हो पा रही है। और बाकी ये शॉल था मम्मी का, इसको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए दोस्तों। तो फाइनली ये रख दिए हैं, और ये मैंने क्या कहते हैं ढक भी लिया, कहता है कि गंदा ना हो करके। ये देखिए बैग भी गंदा नहीं होगा। बाकी देखिए तो नहीं, पूरे सब मैंने ढक रखे हैं कपड़े, चादर वगैरह, क्योंकि कभी कभी धूल मिट्टी चले जाती है ना साइड से। अभी इसको भी ढकना है, पूरा बेड में जगह ही नहीं है। अभी अभी बच्चों के कपड़े रखे ही नहीं, अभी ना बच्चों के कपड़े रखे नहीं हैं लेकिन बेड भर गया है, जगह ही नहीं है अभी। अभी तो 2 कंबल ही बाहर हैं, अभी तो बहुत चीज़ बाहर है, फिर भी जगह नहीं हो रही। अभी देखती हूँ, समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ कपड़े मैंने निकाल भी दिए हैं बाहर। ये यूज के नहीं है, अब इसको दरी वरी बनाने के लिए देना पड़ेगा, या किसी को देना पड़ेगा, पता नहीं किसको देगी मम्मी। ये ना ज़्यादा हो गए हैं, इनको निकाल दिया मैंने, फिर भी जगह नहीं हो रही बेड में। तोशिका सोई है तब जाके जो मेरा काम हुआ। अभी वहाँ के कपड़े भी संभालने हैं, अभी बच्चों के कपड़े रखे नहीं है, औरों के रख दिए हैं। मस्त सी सब्जी अब इसमें डालते हैं, धनिया कट करके। चलिए दोस्तों, मस्त सी सब्जी बन के रेडी हो गई। इसमें धनिया भी डाल दिया है मैंने कट करके, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। स्वादिष्ट सब्जी हल्की तरी वाली बना रखी है, और ताकि चावल के साथ के लिए भी हो जाएगी और रोटी के साथ के लिए भी। यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। चावल को मैंने जीरा मार के बनाया आज, जीरे का तड़का लगा के। तो चलिए दोस्तों, चावल बन के रेडी हो गए हैं, और चलिए खा लेते हैं खाना पीना। अचार, चुकंदर और गाजर का अचार, साथ में क्या कहते हैं गोभी की सब्जी आलू की मस्त सी, और साथ में चावल हरी मिर्च। तो दोस्तों बहुत टेस्टी लगती है सब्जी और चावल। धनिया भी कट करके डाल दिया है। तो चलिए खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। जा करो, जा करो, जा करो। अब नहीं खा रही मैं, और रह गई वहाँ पर। अब नहीं खा रही मैं, जा करो। जबरदस्ती मुँह में ठूस देती है बिस्कुट। अब नहीं खा रही बाबू मैं, अब मत लाओ मेरे लिए। फिर लाके देखो इसके कारनामे। बर्बाद हो रहे तो मैं खा लूँ हैं। कहाँ से गिरा गुरु के बिस्कुट खिला रही मेरे को। खुश हो गई मम्मी ने खा लिया। और ढूंढ रही देखो। नो 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 नो, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। नहीं फिंगर नहीं, नो 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 नो। खेल रही देखो। हेलो बोलो, टाटा करो, टाटा 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 टाटा। ये बच्चे आए, नीला ड्रम है इधर देखो। नीला ड्रम देखकर वो याद आ जाता है। ये बना रहे हैं, चाय पी लो मिस्त्री। मिस्त्री साहब। घर में जाके पिटाई भी करूंगी तो अभी साहब बोल देती हूँ। बोलो हैं फिर चाय पानी। अंधेरा अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा। मम्मी दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं रही। एक बोला भाई इतना अंधेरा लग रहा है। सब अंधारे में खड़े थे। खाना खा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। ये लाइट जला दी। अब फर्श डलेगा, पता नहीं कितने कब डलेगा। कल रहेगी परसों डलेगा। बहुत कम बढ़ जा रहा है, कभी कुछ बनाना हो जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है ऐसे ही।
तो दोस्तों बहुत टाइम लग गया था मुझे बेड में कपड़े सेट करने में, क्योंकि सारे अच्छे से सेट करे। उसके बाद फिर शाम के टाइम वीडियो एडिट करा, वीडियो पोस्ट किया और मम्मी लोग को वहाँ पर चाय पानी दे के आई, वो सारा काम किया। उसके बाद सीधे यहाँ पर मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पर मैंने आटा लगाया गेहूं मडवे का, जो मम्मी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गरम गरम खाना मम्मी को दे दूंगी, फिर उसके बाद मम्मी जी ना दवाई खाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं रोटी और सब्जी दे देती हूँ उनको। और क्या कहते हैं, मडवे की रोटी में ना घी अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी को ना घी नहीं देना है। और बाकी औरों को दे दूंगी मैं घी। मलाई का ही घी बना रखा है और बढ़िया घी बन जाता है मलाई का भी। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियां मैं सेक रही हूँ। और दिन में ना आज आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि इतने कपड़े हो गए थे ना रखने, क्या ही बताऊं। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े फोल्ड करके रखो, ऊपर से बहुत ज्यादा खाने में बनी है मेरी मस्त सी मडवे की रोटी, ऊपर से लगाया है घी और साथ में है सब्जी। तो चलिए खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। मस्त सी सब्जी और मडवे की रोटी में ना घी लगा के इसका स्वाद बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। किस किस को पसंद है मडवे की रोटी, कमेंट करके बताना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर रात का खाना पीना सबको दे दिया था। खाना पीना खाने के बाद फिर मेरा एक काम रह जाता है किचन का, पूरा साफ सफाई वगैरह। ये सभी का होता है, मेरा ही नहीं। तो ये काम भी मैं कर लूंगी। और दोस्तों आजकल घर के ही ब्लॉग हो रहे हैं, और क्या ही बनाए दोस्तों, कहीं जाना तो रहता है नहीं बच्चों के साथ। तो यही ब्लॉग हम आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप बना के वीडियो शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आते होंगे। हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं दोस्तों, प्लीज अपना सपोर्ट जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर फिर मैं धोने लग गई हूँ बर्तन फटाफट से, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं डेली के ही काम के साथ साथ। ब्लॉग बनाना, बच्चों को देखना आजकल, क्योंकि मम्मी तो वहीं प्लॉट पे ज़्यादा काम रहता है, वहाँ भी देखना होता है मम्मी को, और घर का सारा देखना होता है मुझे अकेले ही। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं अच्छे से धो लूँगी। और उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रात का तो सारा काम मेरा हो गया है, यहाँ पर सुबह की तैयारी भी कर ली है मैंने, सुबह की नहीं मतलब कल की तैयारी। और यहाँ पर ना मैंने छोले भिगो दिए हैं, क्योंकि छोले को भीगने में ना काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए, तो ये रात भर भीग जाएंगे ना, तो सुबह इसकी दिन के टाइम पे दाल बना लेंगे और नाश्ते में कुछ और बना लेंगे। ये देखिए सारे इतने छोले भिगो दिए मैंने पानी में, और इनको ना भीगने में टाइम लगेगा। तो एक हाउसवाइफ को ना सुबह की भी तैयारी देखनी पड़ती है। तो चलिए ये कल ना फूल जाते हैं, फिर ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए तो सारे बर्तन धुल चुके हैं, देखो कितने हो गए हैं। देखिए सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं, बहुत सारे हो गए थे रात के, सब मैंने धो लिए हैं। डेली के ही इतने काम हो जाते हैं ना, कामों का पता ही नहीं चलता है कब क्या करना है। और बाल ना पूरे सफ़ेद हो गए मेरे, देखो क्या करें। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या करें। किचन का काम तो मेरा फाइनल हो गया है। तो दोस्तों मम्मी को खाना पीना दिया था और मम्मी को यहाँ पर आ चुकी है नींद, देख सकते हो। और वैसे भी खाना खाने के बाद ना 15 मिनट बाद दवाइयाँ देनी होती है। तो मैंने सोचा 15 मिनट दे बाद दूंगी और मम्मी बैठ जाएंगी। यहाँ पर मैं बर्तन वर्तन अपने किचन का काम करके आती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए मम्मी को आ चुकी है नींद, और अब मैं मम्मी को ना दवाई खाने के लिए उठाऊंगी, क्योंकि दवाइयाँ देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दवाइयाँ टाइम टू टाइम देनी पड़ती हैं, क्योंकि मम्मी को अंदाज़ा नहीं आता दवाइयों का, अलग अलग है। तो यहाँ पर मम्मी कह रही है मेरी नींद खराब हो गई इतना। मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाई ज़रूरी है, दवाई ये चीज़ ज़रूरी है कि नींद ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है, फिर आ जाएगी नींद। वैसे तो नींद भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर खाना खाने का वही 8 बजे 8:30 बजे खा शाम का होता है मेरा। सुबह भी वही 8 बजे कभी 9 बजे खाना होता है, वही दवाई देनी होती है। और सुबह भी मम्मी को मैं ही देती हूँ दवाई, शाम को भी। क्योंकि मम्मी को थोड़ा समझ में नहीं आता ना, होता ही है 3-4 अलग अलग दवाइयाँ हैं, डब्बे हैं। तो मम्मी कभी कभी ना भूल जाती है, मेन बात ये है। तो मम्मी को टाइम टू टाइम दवाई देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मम्मी की मैंने नींद खराब कर दी। तो पर क्योंकि मैंने सोचा आज जल्दी नींद आ गई मम्मी को, कभी कभी जल्दी आ जाती है नींद ना, कभी कभी नहीं आ पाती है, होता ही है ऐसा। तो यहाँ पर फटाफट से दवाई वगैरह पानी वगैरह, पानी भी ले गई थी मैं और दवाई भी मम्मी को दे दूंगी। और ये देखो इतने सारे 2 पन्नियाँ भरी है मम्मी की दवाई की, एक सुबह की एक शाम की। तो इनको अब मैं रख दूंगी वहाँ पर अच्छे से, क्योंकि बच्चे ना इधर उधर फैला देंगे। तो दवाई बहुत ज़रूरी होती है, मम्मी के सेहत के लिए है भी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इतने मच्छर हो रहे दोस्तों, क्या ही बताए, दिल्ली में हालत ख़राब हो रही है।
तो आपको मिलते हैं अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, अपने जीवन में सुखी रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। 12 बजने वाला है, वीडियो एंड कर रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं।